2006 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जो फाउंडर हैं डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया के, और डॉक्टर प्रणव पांड्या, इन दोनों ने मिलकर के यूथ को अवेयर करने के लिए और युवाओं को आगे लाने के लिए दिया फाउंडेशन की नींव डाली वहाँ पे। जानना चाहता हूँ दिया ग्रुप से जुड़ने की कोई खास वजह जिसके कारण दिया ग्रुप में जुड़ने के लिए आप प्रेरित हुए हैं? जब यंग एज में आए तो उसके बाद मिशन से हमारा परिचय हुआ, अखिल विश्व गायत्री परिवार, अखंड ज्योति और पत्रिका थी उसके माध्यम से। और ये लगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी जो चाहते थे या जो कह रहे थे कि यूथ को कैसा करना चाहिए, उस काम को अगर आज के समय में संगठित रूप से कोई कर पा रहा है तो वो अखिल विश्व गायत्री परिवार, यही मिशन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे डिजिटल इंडिया के इस पॉडकास्ट चैनल में। आज की दुनिया में जहां अक्सर युवा डायरेक्शन ढूंढते ढूंढते थक जाता है, जहां मोटिवेशन हमें रील से मिलती है लेकिन जिंदगी में टिकती नहीं है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बोलते नहीं है बल्कि जमीन पर उतरकर युवाओं के साथ चलते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसा नाम जुड़ गया है, दिया ग्रुप। एक ऐसा समूह जो अंधेरे को कोसता नहीं है बल्कि खुद दिया बनकर हमें रास्ता दिखाता है। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम है संदीप त्रिपाठी जी, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल इन एक्सपोर्ट कंपनी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर से है और ये दिया ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर भी है। क्या है दिया ग्रुप? क्या दिया ग्रुप एक संगठन है या फिर युवाओं के लिए सोचने और उसको जीने के और उसको आगे बढ़ाने का एक नया तरीका है? इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। स्पेशली जितने भी युवा है वो इस पॉडकास्ट को मिस मत करना, अपने युवा दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं पॉडकास्ट के एंड में, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम दिया ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि दिया आंदोलन क्या है एक्चुअल में? विवेक, दरअसल दिया एक तरीके से देखा जाए तो अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसके फाउंडर डॉक्टर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वंदे माता जी हैं, और डॉक्टर प्रणव पांड्या जी जो दिया के फाउंडर हैं। तो एक ये एक आंदोलन है दिया। बेसिकली जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का विचार था, जो उनके थॉट्स थे युग निर्माण का या राष्ट्र को और आगे बढ़ाने का, तो उस दिशा में जो रचनात्मक कार्यक्रम करने हैं, उन कार्यक्रमों को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसे हम लोग दिया का नाम देते हैं। अच्छा। एक सूत्र के रूप में डॉक्टर साहब कहते हैं कि साधना की धुरी पर खड़ा हुआ भावनात्मक लोगों का समूह जो राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कृत संकल्पित है। तो वैसे लोग जो साधना यानी कि अपने जीवन को साधना, अपने को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, भावनाशील हैं। क्योंकि जब आप किसी को समाज को देना है तो उसके लिए भावना होनी जरूरी है, वरना आज तो लेने वालों का जमाना है कि हमें क्या फायदे हैं। तो दिया मतलब वो अपने फायदे को नहीं देखता, वो समाज के फायदे देखता है। और जब राष्ट्र निर्माण के लिए कृत संकल्पित है, जब राष्ट्र की बात आती है तो वहाँ पर अपना फायदा गौड़ हो जाता है। वहाँ पर ये होता है कि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोगों का एक समूह है जो मिल करके हम लोग छोटे-छोटे प्रोग्राम्स के द्वारा यूथ को अवेयर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ दिया ग्रुप से जुड़ने की कोई खास वजह जिसके कारण दिया ग्रुप में जुड़ने के लिए आप प्रेरित हुए? अ, बचपन के संस्कार कह सकते हैं। हमारी मदर, हमारे फादर, घर का परिवेश जो था, उसके अलावा जब स्कूल में गए तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर ए.आर. सिद्दीकी साहब थे, हमारे मैनेजर थे। तो वहाँ से वो बीजारोपण देश प्रेम वाला, देशभक्ति वाला बढ़ता गया। थोड़ा-सा उम्र बढ़ी, कॉलेज गोइंग हुए या स्कूलों में जब पढ़ रहे थे, तब 8-9 क्लास के आस-पास स्वामी विवेकानंद की एक किताब पढ़ी। शिकागो वार्ता जो उनकी है, उसको पढ़ा, हिंदू धर्म के बारे में और चीज़ जानी, और धीमे-धीमे वो प्रेरणाएँ मिलती गईं कि हाँ भाई, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। जब यंग एज में आए तो उसके बाद मिशन से हमारा परिचय हुआ, अखिल विश्व गायत्री परिवार, अखंड ज्योति और पत्रिका थी उसके माध्यम से। और ये लगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी जो चाहते थे या जो कह रहे थे कि यूथ को कैसा करना चाहिए, उस काम को अगर आज के समय में संगठित रूप से कोई कर पा रहा है तो वो अखिल विश्व गायत्री परिवार, यही मिशन है। तो वहाँ पर मिशन के प्रति आकर्षण बना और शांति कुंज जाना और समयदान भी दिया और वहाँ से जुड़ना चालू हुआ। देन उसके बाद 2006 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जो फाउंडर हैं डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया के, और डॉक्टर प्रणव पांड्या, इन दोनों ने मिलकर के यूथ को अवेयर करने के लिए और युवाओं को आगे लाने के लिए दिया फाउंडेशन की नींव डाली वहाँ पर। अच्छा। 2012 में राजस्थान में जब हम लोग यहाँ पर आए, बेसिकली मैं यूपी का हूँ, 2010 में यहाँ पर आया। तो 2012 में फिर डॉक्टर साहब का निर्देश प्राप्त हुआ हम लोगों को कि आप लोग भी अब युवाओं को संगठित करने का काम करें। बिल्कुल। तो अलग-अलग जगह से हम 4-5 भाई थे, अलग-अलग जिलों के राजस्थान में, और सब लोग मिले और वहाँ से चालू किया। तो बेसिकली उद्देश्य वही था कि नहीं, जो स्वामी जी चाह रहे थे कि धर्म तो है ही है आपका, धर्म के साथ-साथ में मानवीय संवेदनाओं का जागरण होना ज़रूरी है, और अपने समाज को सही करने के लिए आपको खुद ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो वो चीज़ हमें लगा कि हाँ, यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म से हो सकता है, तो इसलिए फिर ठीक ना है। हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दिया ग्रुप एक सोशल ग्रुप है या फिर इसका विजन कुछ और है?
सोशल ग्रुप तो है ही है, ऐसा नहीं कह सकते सोशल ग्रुप नहीं है, क्योंकि समाज में हम काम कर रहे हैं, समाज को साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो है उद्देश्य तो वही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई एक संगठन है। हमारा जो स्वामी जी का था, जैसे स्वामी जी किसी संगठन को लेकर नहीं चल रहे थे। उनका मेन उद्देश्य था कि युवाओं को जगाना। जगह। और आज भी हम कहते हैं, जब 150 साल 100 साल से ऊपर हो रहे हैं स्वामी जी को, उसके बाद भी युवाओं का सबसे पहला कोई अगर आप पूछते हैं आदर्श कौन आता है, तो वो आते हैं, वो आज भी जगा रहे हैं, वो आज भी जगा रहे हैं। तो दिया का उद्देश्य यही है। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो आज भी दिया राजस्थान में शायद हमें लगता है कि 100 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे एक्टिव मेंबर्स की अगर बात करते हैं। लेकिन वो सब ऐसे ही हैं जो खुद भी जगे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। तो युवाओं को अपने आप सेल्फ मोटिवेट करने का प्रयास करना, उनको जगाना, और देन फिर वो अपने आप से उस दिशा में आगे बढ़े, ये मूल उद्देश्य दिया करता है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आजकल के जो युवा है मतलब लाइक फॉलोअर्स और दिखावे की दुनिया में उलझा हुआ है, तो ऐसे समय में दिया ग्रुप जो है युवाओं को खुद से जोड़ने के लिए पहला कदम क्या उठाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आजकल रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ चल रही है, सारा सोशल मीडिया। सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, और जो नहीं है शायद हम वो दिखाने का प्रयास हम ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली जब भी हम रील बनाते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो हम वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो हम नहीं है। और शायद कहीं न कहीं वो एक दूसरे को देख कर के प्रेरणाएँ हो रही हैं। और इसमें हमें लगता है कि वही कहते हैं ना कि जब अच्छे लोग बैठ जाते हैं तो बुरे लोग फिर एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें अच्छे लोगों की गलती है। तो मूल उद्देश्य यहाँ पर ये है कि जब तक हम अपनी पर्सनैलिटी को खुद नहीं जानेंगे, अपने व्यक्तित्व को खुद नहीं पहचानेंगे, और टिकाऊ क्या चीज़ है, बिकाऊ चीज़ की आज की सब लोग बिकाऊ की तरफ भाग रहे हैं, टिकाऊ क्या है? जो हम रील्स बना रहे हैं, या जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग भाग रहे हैं, या जिस तरह से आप बता रहे युवा आजकल भाग रहे हैं, उससे हमें जो भी चीज़ मिल रही है वो बाहरी चमक मिल रही है। आपके व्यक्तित्व का जो निखार होता है, आपके अंदर से जो निकल कर के आता है, वो इन चीज़ों से नहीं आ रही है। तो हमारा फ़ोकस यही होता है कि, और हम लोग इसमें बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम भी चलाते हैं, कि छोटे-छोटे प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को उनके अंदर की जो स्किल्स हैं, उनको निकालने का प्रयास करना, और उनको सेल्फ मोटिवेट करना, ताकि वो सेल्फ मोटिवेट होने के बाद स्वयं से आगे आगे वो एक दीपक बन करके अपना काम करता रहे। बिल्कुल, ठीक है। दिया ग्रुप की मतलब जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूथ क्या सीख पाते हैं? बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं, और सारी चीज़ें हम लोग खेल-खेल में सिखाते हैं। हमें सबसे पहले तो लगता है कि उनके अंदर की स्किल्स को, उनके अंदर के हुनर को निकालना। होता क्या है कि एक तो हमें ये नहीं मालूम कि मेरे अंदर कोई प्रतिभा है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है, हमें मालूम ही नहीं होता, हम भटक रहे होते हैं, कुछ भी करना चालू कर देते हैं। जो डायरेक्शन जो रास्ता मिल जाता है उसी में बन जाते हैं। तो प्रतिभा की पहचान करना सबसे पहले तो वो एम होता है कि आप अपनी प्रतिभा की पहचान करें। तो विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम देखते हैं कि इस बच्चे में हो सकता है ये स्किल ज़्यादा हो, ये कम हो, कौन-सी चीज़ है, वो निकाल कर के लाते हैं। उसमें उन्होंने अलग-अलग चीज़ें करी हैं, लीडरशिप स्किल के लिए प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। बच्चों के लेखन के लिए हम लोगों ने जो है, हमारे सांस्कृतिक पत्र हैं, हमारे आयुष भाई हैं, वो सांस्कृतिक पत्र चलाते हैं, तो उससे बच्चों की वो स्किल निकल कर के आए। तो इस तरह से उन्होंने अलग-अलग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हुए हैं बच्चों के। और प्रतिभा तो मालूम चल गई, अब उस प्रतिभा को मालूम होने के बाद करें क्या? प्रतिभा मानने के जानने के बाद आपको वो मंच मिलना चाहिए जहाँ से उस प्रतिभा को आप प्रदर्शित कर सकें। बिल्कुल। 2 ही कारण होते हैं, या तो आपको मालूम नहीं, या आपको मंच नहीं मिला। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले हम उसकी प्रतिभा की पहचान कराएँ, देन फिर उसे मंच दें। तो हमारे प्रोग्राम्स के माध्यम से, हमारे जैसे अभी हमने आज जो कार्यक्रम किया, अगले प्रोग्राम में जिस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो बच्चा है उनको हम लीड रोल दे देते हैं। जैसे अभी हम लोग आज बात करते हैं, तो 2012 के बाद से कंटिन्यू हमारी जर्नी चल रही है, और हम लोगों ने 2015 में अपनी पूरी कोर टीम जो थी वो चेंज कर दी थी। अच्छा। 3 साल में कोर टीम चेंज कर दी, और चेंज करने के बाद उन 3 सालों में जिन लोगों से हम मिले थे, उन्हीं नए लोगों को हम लोग ला करके हमने कोर टीम में बैठाया कि अब आप लोग लीड कीजिए दिया को। इस तरह से करते हुए आज हम लोग 5 टीमें चेंज कर चुके हैं, और आज हमारी 5वीं जो टीम है यंगस्टर्स की, आज भी उसमें मेरी एज तो खैर बहुत हो गई है, लेकिन आज भी हमारी दिया की जो कोर टीम है उसकी एवरेज एज 25 साल 26 साल ही रहती है। 25 ईयर्स के यूथ जो होते हैं वही कर रहे हैं, और वो ऐसे ही निकल के आए, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोग्राम के द्वारा जुड़े, और ये क्रम हमारा निरंतर चल रहा है। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि किसी नए युवा को प्रेरित करना और उसे एक्टिव करके आगे उसे बढ़ाना। ठीक है, जैसे कि कई बच्चे मतलब हुनर वाले होते हैं लेकिन उनके जैसे कि बोलने से वो डरते हिचकिचाते हैं, तो दिया ग्रुप ऐसी कौन सी मतलब एक्टिविटीज़ कराता है, ऐसी कौन सी गतिविधियाँ हैं जिससे मतलब कॉन्फिडेंट लीडर बन पाता है एक बच्चा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमने बताया अपने हुनर की पहचान और फिर मंच देना, तो हम उन्हें मंच प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक कार्यक्रम है उत्कर्ष करके होता है, 5 दिन का कैंप होता है, समर कैंप, जो सभी जिलों में हम लोग लगभग मनाते हैं, 5 दिन गर्मियों की छुट्टी में। और उसमें हम बेसिकली टीनेजर्स को लेते हैं, 13 टू 16 ईयर्स के जो यूथ होते हैं, उनको लेते हैं। 5 दिन की एक्टिविटी में सारी चीज़ें उनको अलग-अलग एक्टिविटी, अलग-अलग गेम्स के माध्यम से उनको हम लोग समझाते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स भी होते हैं, और फिर प्रयास हमारा ये होता है कि उन्हीं में से जिन बच्चों के अंदर उनको छोटे-छोटे टॉपिक्स देते हैं, बुक्स देते हैं, तैयारी कराते हैं, तैयारी कराने के बाद उनको खुद बोलने के लिए बोलते हैं मंच पे या माइक पर। तो बहुत सारे क्या आप मान लीजिए 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने माइक नहीं पकड़ा होता है कभी भी।
लेकिन वहाँ पर आते हैं, वो हिम्मत करते हैं, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, बोल के हम लोग पहले दिखाते हैं, फिर उनसे बुलवाते हैं और छोटे-छोटे शॉर्ट्स में उनको देते हैं। ऐसा कहीं कि आपने दे दिया उनको किसी विषय पे और बोलना है उनको, तो नहीं हो पाता है। लेकिन छोटे-छोटे शॉर्ट्स से वो बोलते हैं, तो इस तरह से क्रमवार अगर उनको करते हैं आप, फिर उनमें क्या कमियाँ हैं, उनको वीडियोज़ बना करके उनको दिखा करके भाई कैसा लग रहा है तुमको, तो वो खुद अपनी गलतियों को समझ में आता है। देन फिर वहाँ से उनके अंदर मोटिवेशन आना चालू हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है। आज के जो टीनेजर्स हैं उनको आध्यात्मिक सबसे मतलब देखा जाए तो दूर भगते हैं। तो ऐसे में उन्हें आप कैसे समझाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी पूजा-पाठ नहीं है, बल्कि मन को बैलेंस करने की मतलब एक प्रैक्टिकल स्किल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आज की डेट में हमने शायद अध्यात्म को इतने आवरणों में लपेट दिया है कि अध्यात्म का जो सही स्वरूप है वो हम जानते नहीं। और लोगों को लगता है कि हाँ, हम मंदिर चले गए, पूजा कर लिया, पीले कपड़े पहन लिए, टीका लगा लिया, आरती कर ली, तो यही सब अध्यात्म है और लोग उससे दूर भागते हैं। अध्यात्म को अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो वो आत्म अध्ययन के रूप में है, आपको अपना अध्ययन करना है। आप जितना अपने आप में अपने को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने जब अपनी साधना करी तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को जानने का प्रयास किया और अपने आप को जानने के प्रयास करने के बाद जब उन्हें लगा कि मैं यहाँ पर आया तो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो चीज़ पता चल जाती है। तो अध्यात्म को आप ऐसे नहीं देख सकते कि हाँ, केवल हमें जो है ये बाहरी आवरण जो है उन चीज़ों को करना है। हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपने आप को पहचानना और अपनी चीज़ों से जुड़ना। तो जितना आप इनर वैल्यूज़ में अंदर जितना अपने अंदर जाएँगे, उतना आप अध्यात्म में जा कर के जुड़ते रहेंगे और ये बहुत कठिन नहीं है। डेली अगर लाइफ़ में हम छोटे-छोटे काम करते हैं, जैसे मेडिटेशन हम लोग कराते हैं, बच्चों को सिखाते हैं मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन के माध्यम से आप कंसंट्रेट होता है, आपकी बॉडी कंसंट्रेट होती है, माइंड आपका जो है कंसंट्रेट होता है। तब फिर वो धीमे-धीमे आप अपने अंदर के बारे में सोचना चालू करते हो। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ नहीं बैठने को तैयार है, अपने साथ बात करने को तैयार नहीं है। हम दूसरों के साथ बहुत बात करते हैं, लेकिन अपने साथ बात करनी होती है। आज की डेट में अगर कहा जाए कि कभी भी आप आधे घंटे अपने साथ बैठें, तो हमारे पास वो आधा घंटा नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास तो मोबाइल हमारे पास हमेशा रहता है। तो मेन चीज़ वही है, आध्यात्म अपने आप को जानने की कला है और जिस तरह से जब जब हम अपने आप को जानना समझना चालू कर देते हैं, तो उतना ही हम अपने व्यक्तित्व को निखारते जाते हैं और आध्यात्म के निकट आते जाते हैं। ठीक है। और जैसे पढ़ाई, करियर, रिश्ते और आजकल के जो युवा मतलब इन सब जगह दबाव बनता है ऐसा देखा जाए तो दिया ग्रुप को मतलब मेंटल पीस के लिए कौन-कौन से मतलब आसन या कोई ऐसे प्रैक्टिसेस है जो मतलब जो सिखाया जाता है? बिल्कुल, हम लोग जो है उसमें सबसे पहले तो जो हमारी मेडिटेशन की ट्रिक्स हैं, अलग-अलग मेडिटेशन की ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स के बारे में बताते हैं। प्राणायाम के बारे में बताते हैं क्योंकि प्राणायाम अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। बिल्कुल। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज भी पूरी दुनिया में योग को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस भी आई हुई है। तो योग अगर कहा जाए तो आपके पूरे शरीर की बैलेंसिंग, आपके मन की बैलेंसिंग, मस्तिष्क की बैलेंसिंग, विचारों की, थॉट्स की, जिसको श्री कृष्ण ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते। हर चीज़ को बैलेंस करना ही, लाइफ़ को बैलेंस करना ही योग है। तो इन चीज़ों पे जैसे अगर हम जाना चालू करते हैं योग के माध्यम से, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं या जैसे आपको बताया हमने, जो कैंप्स होते हैं, उसमें इस तरह की वर्कशॉप हम लोग करते हैं। डेली 1 घंटे 2 घंटे का योग का सेशन भी होता है। बच्चों को सिखाते हैं वहाँ पर वो लोग योग करना, मेडिटेशन करना, उनके माध्यम से वो लोग उस चीज़ पे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। मोटिवेशनल देखा जाए तो अक्सर मतलब टेम्परेरी होता है। दिया ग्रुप में युवाओं को सेल्फ डिसिप्लिन की आदत मतलब कैसे विकसित करता है? बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं आप। मोटिवेशन क्या होता है, हमने कुछ देखा, बस कोई किताब पढ़ी तो कोई लगता है अब सॉन्ग तो हम तूफ़ान ला देंगे, या सॉन्ग सुना या अभी वो देख कर के आए, पिक्चर धुरंधर देख कर के आए तो लगा कि हम भी धुरंधर बन जाएँगे। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ टाइम करे। कुछ टाइम का रहता है। तो असली चीज़ वही है कि जब तक आपके अंदर से चीज़ें नहीं निकलेंगी, तो नहीं होगा। और उनके लिए अपने मोटिवेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ तो है रीडिंग। आपको कंटिन्यू अपनी लाइफ में किताबों से जुड़ना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव खुद कहते हैं कि स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। मतलब जब तक आप कुछ पढ़ नहीं लेंगे, तब तक आपको सोना नहीं है। तो जब आप पढ़ना चालू करेंगे, डेली डेली की छोटी-छोटी रीडिंग्स जो होती हैं, वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। ठीक है? दूसरा, आपकी मोटिवेशन बढ़ाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डिसिप्लिन के लिए जो आप बात कर रहे हैं, हमें छोटे-छोटे प्रोमिसेस करने चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया हमने कि नहीं, आज से हम सुबह 4 बजे उठ जाएँगे और 4 बजे उठ करके ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आज हम 6 बजे उठ रहे हैं, तो 6 बजे से हम 5:30 के लिए उठने का प्रयास करें। एकदम से सारी एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है, एक प्राणायाम करना चालू करेंगे। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को वो करें, मोटिवेट करें कि आप यहाँ से शुरुआत करो। हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, जो एक्टिविटीज़ हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और समय-समय पर वहाँ पर उन लोगों को मोटिवेशन चीज़ें भी देते रहते हैं, उनको बताते भी रहते हैं क्या-क्या करना है। तो छोटे-छोटे प्रोमिसेस जब आप करते हैं, तो वैसे जैसे-जैसे आप सक्सेस होते जाते हो, वैसे-वैसे आप आगे बढ़ते जाते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों को ना सोच करके हम छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करें और धीमे-धीमे अपनी आदतों को अच्छी आदतों के उसमें ढालना चालू करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मतलब ये सुन के।
और जैसे कि एक सवाल मेरा ये भी था, आज मोबाइल और स्क्रीन मतलब एडिक्शन हो गया लोगों को, मतलब मोबाइल वगैरह चलाने का, रील देखने का, तो युवाओं की मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आज के टाइम पे। तो क्या मतलब आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो मतलब रियल में दोबारा मतलब दुनिया से जोड़ पाए? चक्कर वही ना कि खराब कुछ चीज़ नहीं है। हम ये नहीं समझते कि सोशल मीडिया गंदा है। अगर सोशल मीडिया खराब होता तो हमारा ये वीडियो सब बेकार हो जाता। तो सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन चक्कर ये है कि अभी लोगों को शायद यूथ को ये दिशा नहीं मिल पा रही कि वो करें क्या। हर युवा चाहता है कि मुझे लोग देखें, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उन्हें छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के माध्यम से प्रमोट करने का प्रयास करते हैं कि अगर जैसे हम लोग की ये कभी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, महाविद्यालय स्तर पे हम लोग करते हैं, उन बच्चों को हम टास्क देते हैं। और टास्क ये देते हैं कि आपको 10 दिन या 15 दिन में आपको कोई सामाजिक समस्या का अध्ययन करना है। सामाजिक समस्या का अध्ययन करने के बाद प्रॉब्लम्स में जाना है और जाने के बाद उनका समाधान लेकर के आना है। और उन बच्चों को जब हम भेजते हैं समाज में जाने के लिए, तो वो 10 दिन या 15 दिन के अंदर जब वो अपनी पूरी क्वेरी करके निकाल करके चीज़ों को लेकर के आते हैं, तो शानदार पीपीटीज़ बना करके देते हैं, शानदार समाधान लेकर के आते हैं। तो उस तरह की हम फ़ोकस ये करें कि दूसरे की रील को देखने की जगह कोई अपनी रील बनाए और अपनी रील भी ऐसी बनाए जिससे लोग मोटिवेट हों। बिल्कुल। ऐसे आज हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो केवल कोई गाने पे डांस कर रहे हैं या दुपट्टा लहरा रहे हैं या फिर वल्गर, आजकल बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी जा रही है। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है और रील्स में आप देख रहे हैं, पढ़े-लिखे से लेकर के अनपढ़ तक, सब एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। सब मतलब फेमस होने के बिल्कुल, सब में फेमस कंटेंट बनाने पे बिल्कुल, लगे। बिल्कुल। तो आप अलग क्या हैं? जब तक कहते हैं ना, आपकी विचारधारा अगर आपके साथ नहीं है, आपकी आपको खुद ये सोचना है कि मैं किस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। तो जिस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना है, उससे रिलेटेड चीज़ों को जो आप लेते हैं, और हमें लगता है कि यूथ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले लीजिए आप, चाहे आप जो है कल्चर से रिलेटेड ले लीजिए। जिस तरह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, उनका सामना करेगा कौन? बिल्कुल। जैसे-जैसे आप युवा हो रहे हैं, वैसे-वैसे वो समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, तो उनका सामना आपको करना है। तो अगर आपके अंदर उसके प्रति ज़िम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, अपने साथ-साथ समाज के प्रति, तो वो ज़िम्मेदारी का भाव जब आ जाएगा आप, तो उन चीज़ों के माध्यम से आप मोटिवेशनल चीज़ों को भी लेकर के आ सकते हैं। उस तरह की रील्स बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह के फ़ोटो शूट कीजिए और आप भी प्रेरित होंगे उससे, दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और आपको जो नेम फेम चाहिए, वो भी मिलेगा उसमें। बिल्कुल, मतलब सही दिशा की ज़रूरत। सही दिशा की ज़रूरत है। ठीक है। जैसे कि आने वाले समय में दिया ग्रुप युवाओं के लिए मतलब कौन-कौन से मतलब इनिशिएशन या फिर कोई प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है? अभी हम लोगों ने रिसेंटली चालू किया, हमारे डॉक्टर राजकुमार जी हैं, डॉक्टर वी विजय गर्गी जी हैं और हमारी टीम है, मनीषा जी हैं। ये सब लोगों ने मिलकर के एक हर्ड नाम से एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें जो हमारे जो इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि टीनेजर्स और फैमिली, बिल्कुल। मदर और फादर, उनके बीच का जो गैप बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं जनरेशन गैप की बात कर लेते हैं या बोलते हैं शायद उनको हमारी बात समझ में नहीं आती है। तो उस गैप को कैसे हम लोग फिल करें, उसके लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप डिज़ाइन की है 3 से 4 घंटे की। जिसमें हम दोनों लोगों को बैठाते हैं, अलग-अलग उसमें चर्चा करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके बाद फिर एक साथ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि रिलेशन में गैप्स कहाँ आ रहे हैं। तो जब हम 2-3 हम लोगों ने कैंप इस तरह के किए हैं, वर्कशॉप किए हैं, तो रिज़ल्ट ये निकल कर के आता है कि शायद हम लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। वहीं से दिक्कतें चालू हो रही हैं। बच्चे जैसे-जैसे बढ़ती उनकी एज, वैसे-वैसे वो जो है सोसाइटी के बीच में जाना शुरू करते हैं, उनका अलग ग्रुप बन जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के हों, चाहे जैसे और लोगों के हों। और फैमिली जो है, मम्मी-पापा हैं, वो अपने काम में, उनको ये रहता है कि हम कितना पैसा कमाएँ, ताकि बच्चे को हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सकें, उसकी एजुकेशन अच्छी हो सके, उसको और फैसिलिटी दे सकें। उन फैसिलिटीज़ के चक्कर में या पैसे के चक्कर में शायद जो टाइम देना है, वो टाइम हम नहीं दे पाते हैं और वहीं पे सबसे बड़ा जो गैप क्रिएट होता है, वो गैप वहीं पे होता है। तो हार्ड के माध्यम से हम लोग उस गैप को फिल करने का प्रयास करते हैं कि वो गैप हमारा फिल हो बच्चों के, युवाओं के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में। लोगों के घर पे जाके भी हम लोग मिलते हैं, मीट भी करते हैं। पर्सनल मीट्स जो होती हैं हमारी, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे परिजन हैं और उनके बच्चे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाते भी हैं क्योंकि सबसे पहले गुरुजी ने जिस मिशन को नाम दिया है, उन्होंने दिया अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो जब परिवार की बात आती है तो उस परिवार में सब लोग आ गए। आपका बेटा भी आ गया, बेटी भी आ गई, माँ भी आ गए, पिताजी भी आ गए, उनके मदर-फादर भी आ गए, दादा-दादी भी आ गए। तो वो परिवार वाली जो चीज़ है, वो शायद हमारे यहाँ विभक्त हो गई है। तो उसको किस तरीके से हम बॉन्ड कर सकते हैं, उस पे हमारा फ़ोकस रहता है। अलग-अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से उस पे हम लोग फ़ोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आज हमने सारा डिस्कस किया, अगर कोई दिया ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो उसका मतलब क्या प्रोसेस है? प्रोसेस हमारा बहुत सिंपल है। हमारे पास जो ग्रुप्स बने हैं, उन ग्रुप्स में जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। सिंपली हम लोग एक फॉर्म भराते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारी वर्कशॉप में मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है, तो उसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। देन फिर जैसे हमने बताया ना कि आपको खुद को जगना है और दूसरों को जगाना है, काम यही है। इस राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए जो भी काम है, वो सब दिया का काम है।
ऐसा स्पेसिफिक कोई काम नहीं है कि दिया का बंदा ये करेगा ये करेगा ये करेगा। बाकी ऐसे कुछ काम हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे प्लांटेशन एक्टिविटी है। हर संडे को हम लोग कहीं ना कहीं प्लांटेशन करते हैं। री एडिक्शन है, कहीं कोई नशा कर रहा है तो उसे हम लोग नशे से छुड़ाने के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं भाई, उसको अवेयर करते हैं कि नशा गलत चीज़, उसको कैसे मोटिवेट करना चाहिए, वो चीज़ करते हैं। तो जुड़ने का सबसे सीधा माध्यम ये है कि हमारी वर्कशॉप के माध्यम से वो आ सकता है, और डायरेक्ट हम लोग जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि पहले बंदा हमारे साथ आए, हमारी वर्कशॉप को अटेंड करे, हमको समझे। क्योंकि आज हमने आपसे बात की, आपको लगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है, इससे जुड़ना चाहिए, आपने फॉर्म भर दिया। ऐसे फॉर्म तो 10,000 फॉर्म रखे हैं हमारे पास, उसका हम क्या करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि जब हमारे साथ टाइम आप गुजारेंगे, मतलब हाँ ना की जरूरत। एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप दिया को समझ पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, हमें अपना टाइम यहाँ पर देना चाहिए। देन फिर वो धीमे धीमे एक्टिव होकर के मेंबर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। जो भी मतलब युवा या टीनेजर्स आज हम लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनके लिए मतलब आपकी तरफ से कोई एक ऐसी बात जो मतलब सच में उनकी ज़िंदगी बदल सकती है? देखिए, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम अपनी बात कोई करें, लेकिन हाँ, स्वामी जी की जरूर बात कर सकते हैं, पंडित श्याम शर्मा आचार्य की बात कर सकते हैं, डॉक्टर चिन्मय भाई साहब की बात कर सकते हैं। तो इन सब के व्यक्तित्व को जब पढ़ते हैं ना, तो दो चीज़ें कॉमन निकल करके आती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपके पास दो चीज़ें तो तीसरी चीज़ की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ होती है ईश्वर पर विश्वास। आपको अपने इष्ट पे, अपने आराध्य पे, जिसको भी आप मानते हो, उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए कि उसने आपको कुछ महान करने के लिए भेजा है। आपको इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया परिवार दिया है, इतनी बढ़िया फैमिली दी है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आपको उसने भेजा है, और वो हमेशा आपके साथ में है। वो आपकी मदद करने के लिए, ये ईश्वर विश्वास बहुत ज़रूरी है। और दूसरा उन्होंने कहा था आत्मविश्वास। अपने आप पर आप विश्वास रखें। तो ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास, ये दो ऐसे पंख हैं जिनके माध्यम से आप जितनी लंबी उड़ान भरना चाहें वो भर लें। क्योंकि भगवान किसी को परेशान करने के लिए नहीं भेजता। बिल्कुल। हर एक चीज़ हमारे कर्मों पर आधारित है। तो जब हमारी कर्मों पर आधारित है, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, तो हमें इस चीज़ थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अपने कर्मों को, अगर हमने अपने कर्माश को अच्छा कर लिया, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकेंगे। इसमें एक चीज़ और जो अपने एक्सपीरियंस से हमने जोड़ना चाहेंगे इसमें, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास के साथ में जो तीसरी चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के यूथ को, वो है धैर्य, पेशेंस। आज के समय में पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इसके अभाव में ही जो डिप्रेशन आ रहा है युवाओं के बीच में, जो उनको लाइन नहीं मिल पा रही, दिशा नहीं मिल पा रही। हर एक चीज़ का एक समय है। और मेरे पिताजी एक बात कहते थे हमेशा कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो वो कहते थे कि जब आम का बीज अगर आज डाला है, तो फल कल नहीं मिलेगा, उसको कुछ साल तो तुम्हें सींचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो है जो चीज़ें आनी हैं, उनके लिए ऊपर वाले ने बिल्कुल एक प्लान करा रखा है, और बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन में भी आप देखते हो, जब वो निराश हो रहे थे और परमार्थ निकेतन में पहुँचे, और उनका मोटिवेशन वहाँ से हुआ कि नहीं, ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा होगा। उन्हें एक नई दिशा मिल गई। तो इस धैर्य को हमें अपने साथ रखना चाहिए हमेशा। धैर्य आपका परम मित्र है। जितना धैर्यवान होकर के आप आगे लाइफ को जिएँगे, और बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्स करने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर होता है हम लोग से भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती हैं। हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने में आपका भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए साधना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस भी मतलब ये कहा जाएगा कि धैर्य रखना, ये बहुत बड़ी साधना है। जो साधना वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, वो माला या ऐसा कोई जप तप नहीं है, वो यही साधना है, अपने आप को बेहतर बनाने की साधना। यही लाइफ है। यही लाइफ है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने जैसे कि दिया कि आप अलग-अलग एक्टिविटीज़ कराते थे। मतलब ये जैसे अभी हम जयपुर में पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, ये सिर्फ़ जयपुर राजस्थान में ही है या फिर और भी अदर स्टेट्स में मतलब ऐसी एक्टिविटी होती है? नहीं, दिया की एक्टिविटीज़ दरअसल जैसे शांति कुंज हमारा हेडक्वार्टर है, आप जानते हो, हरिद्वार में। तो सारी एक्टिविटीज़ हमारा दरअसल जो है कोऑर्डिनेशन होता है यूथ सेल से। हमारा युवा प्रकोष्ठ बना हुआ है शांति कुंज में, और केदार भाई साहब हैं, केदार द्विवेदी जी हैं, आसिफ भैया हैं, तो वो लोग वहाँ से हैंडल करते हैं। और हर एक राज्य में हमारी अलग-अलग यूनिट्स हैं युवाओं की। जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में कई ज़िलों में जैसे आपका उदयपुर है, जोधपुर है, प्रतापगढ़ है, और जयपुर है, अलवर है, कोटा है, बूंदी है। यहाँ पर सभी राज्यों में लगभग इनमें अपने प्रदेश के बाहर निकलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा संगठन बना हुआ है दिया का। उसके अलावा बिहार में बहुत अच्छी टीम है, पटना में यूथ की लेकर के वो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बॉम्बे में है, जतिन भाई साहब हैं, वरुण भाई साहब हैं, सब लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सूरत में है, गुजरात का एक बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है, गुजरात में भी है, कलकत्ता में बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने हमारे प्रोग्राम्स दिया के माध्यम से मतलब सब जगह मतलब है, बिल्कुल। सब जगह मतलब एक्टिविटीज़ हाँ, वगैरह सभी जगह एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और वरिष्ठ लोग तो हमारे हैं ही हैं, उनके साथ में रचनात्मक कार्यों को करने के लिए हम लोग यूथ सेल के रूप में हम लोग वाले अलग-अलग जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें प्लांटेशन एक्टिविटी हमने बताई आपको कि प्लांटेशन का एक्टिविटी रहता है, डी एडिक्शंस के प्रोग्राम्स रहते हैं, नशा के विरोध में हम काम कर रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस तरह की सारी एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने युवाओं को जोड़ा हुआ है। बिल्कुल।
और साथ साथ स्पिरिचुअल के भी। ऐसा नहीं है कि केवल हम अनुष्ठान में काम ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो यज्ञ भी कराने वाले हैं। यज्ञ से लेकर के सारे कर्मकांड, विवाह शादी से लेकर के सब कुछ। तो जैसा देश वैसी वेश वाला। दिया का मतलब ये है कि वो बंदा वो ऐसा है कि जैसी आवश्यकता पड़े वैसा वो काम कर सके। बिल्कुल। और बाकी तो हमने बताया कि राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जो भी काम है वो सब दिया के युवा का। मतलब एक प्रॉपर बैलेंस, मतलब कैसे स्पिरिचुअलिटी को और मतलब अपने जो मतलब डेली रूटीन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद है उसका। ठीक है। अभी स्वामी विवेकानंद जयंती आ रही है, जिसको हम जानते हैं मतलब एक यूथ इंस्पिरेशन डे के नाम से, तो उसके लिए मतलब दिया कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी, हमें लगता है कि जिस युवा ने स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, वो युवा ही नहीं है। बिल्कुल। सही मायने में तो युवाओं की असली प्रेरणा वहीं से निकल के आती है। एक बार जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं, तो एक बार पढ़े हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। और स्वामी विवेकानंद और हमारे मिशन में बहुत बड़ी समानता है। दिया का जब बैकग्राउंड देखते हैं या अखिल विश्व गायत्री देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने धर्म को, मानवता की पीड़ा को हरने का एक माध्यम बनाया। बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने हमेशा कहा कि अपने को शक्तिवान बनाओ, अपने को शक्तिशाली बनाओ। अपने को शक्तिशाली मतलब अपने शरीर को बलिष्ठ बनाओ, ताकि आप इन चीज़ों से डर सको, समाज के लिए अच्छा काम कर सको। वहीं परम पूज्य गुरुदेव की बात करते हैं तो उन्होंने भी ये कहा। उन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात की। अभी हमने जो आपसे बताया कि भावनात्मक रूप से जो खड़े हुए लोग हैं, साधना की दूरी पर खड़ा हुआ भावनात्मक लोगों का समूह जो राष्ट्र निर्माण के लिए कर संकल्पित है। तो हमारे जो अध्यात्म है वो केवल हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी ये कहते हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे लोगों की मानवता की पीड़ा हरने के लिए बार-बार जन्म लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तो हमारा भी जो परम पूज्य गुरुदेव का जो अध्यात्म है वो हमें मुक्ति के लिए नहीं है, वो हमें प्रेरित करता है राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। तो ये सिमिलरिटी जो है ये दोनों को जो लेकर के आती, तो ऑटोमेटिक स्वामी विवेकानंद दिया के लिए रोल मॉडल बने हैं और दिया वहीं से निकल करके उनकी चीज़ों को करता हुआ चला आ रहा है। अभी जो आने वाला रिसेंटली जो आ रहा है प्रोग्राम आपका बता रहे थे 12 जनवरी का जो है स्वामी विवेकानंद जयंती, तो दिया राजस्थान शुरू से स्वामी विवेकानंद जयंती को बहुत अच्छे तरीके से मनाता रहा है। इस बार हम लोग कल से लॉन्च करने जा रहा है, युवा सप्ताह हमारा शुरू हो रहा है अच्छा। स्वामी विवेकानंद जयंती पे, जो 5 तारीख से लेके 5 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक चलेगा। जिसमें हमारे पूरे जो टीम है दिया राजस्थान के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सारे कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से अपने-अपने ज़िले में, अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न एक्टिविटीज़ करने का प्लान हम लोग का कर रहे हैं। जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का जो भी स्थल है अगर वहाँ पर, तो वहाँ पर दीपदान का प्रोग्राम हो सकता है। युवाओं के बीच में युवा संगोष्ठी हो सकती हैं। युवा उत्कर्ष के नाम से हम लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें युवाओं के बीच में लेके वर्तमान समस्याएँ जो उनकी हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा का काम किया जा सकते हैं। मेडिटेशन के प्रोग्राम हम लोग इस समय लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें करेंगे। कुछ रैलीज़ हैं व्यसन को लेकर के, नशे को लेकर के, उस तरह के हैं। तो अलग-अलग जगह पर जैसी वहाँ की सुविधाएँ हैं और जैसा उनके पास लोग हैं, उनके हिसाब से वो लोग प्लान कर रहे हैं पूरी टीम, और वो पूरी टीम मिल कर के पूरे राजस्थान में इस चीज़ को चलाने जा रही है युवा सप्ताह के रूप में। नहीं, बहुत अच्छी बात है यूथ के लिए का जो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज मतलब ये पॉडकास्ट करके, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। नहीं, नहीं, आपका एक बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक अच्छे माध्यम से लोगों के बीच में जाना और लोगों को प्रेरित करना, इसका अवसर आपने दिया, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है। मतलब देखिए, आज के पॉडकास्ट से मतलब यही कंक्लूजन निकलता है कि मतलब दिया ग्रुप मतलब एक संगठन नहीं बल्कि युवाओं के लिए एक मूवमेंट है, और एक छोटा सा दिया कई जिंदगी को रोशनी फैला देता है। बिल्कुल, दिया वही है जो रोशन करे दूसरों को। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद।